अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। नाजरीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब रुख करते हैं सियालकोट का। मलिक आफ्ताब अमान की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट शादी वाले घर में सफ़े मातम बिछ गया। बारात से वापसी पर नामालूम अफराद की फायरिंग, एक शख्स जहाँ बहक एक जख्मी। चकमडार रोड पर नामालूम अफराद की फायरिंग से एक शख्स जहाँ बहक एक जख्मी। जहाँ बहक शख्स और जख्मी को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़या ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना लगता है। कैमरा टीम के साथ मलिक आफ्ताब अमान, 14 न्यूज़ सियालकोट। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब रुख करते हैं सियालकोट का। चौधरी शहजाद सरवर की रिपोर्ट के मुताबिक CIA पुलिस ने थाना कोतवाली के इलाका ग्रीनवुड स्ट्रीट में छापा मारकर पाबंदी के बावजूद पतंगे और डोरें फरोख्त करने वाले 2 मुलजिमान से 7 लाख रुपए से ज्यादा मालियत की पतंगे और डोरें बरामद कर ली। DSP CIA राना महमूदुल हसन ने अपने दफ्तर में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मलिक साहिद के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि काशिफ सफदर और अब्दुल्ला ने हुकूमती पाबंदी के बावजूद पतंगे और डोरें फरोख्त की, जिससे शहर इकबाल में जराइम में इजाफा हुआ। उन्होंने मजीद कहा कि दोनों मुलजिमान के कब्जा से केमिकल डोर की 60 चरखियाँ, 400 बड़े गुड्डे, 200 छोटे गुड्डे और चरखियाँ और सामान बरामद किया, जिनके खिलाफ थाना कोतवाली ने मुकदमा दर्ज करके इलाका मजिस्ट्रेट के हुक्म पर जुडिशल रिमांड पर डिस्ट्रिक्ट जेल सियालकोट भिजवा दिया। कैमरा टीम के साथ चौधरी शहजाद सरवर, 14 न्यूज़ सियालकोट। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब रुख करते हैं नारोवाल का। नारोवाल किसान बोर्ड जिला नारोवाल की तरफ से पूरे पंजाब की तरह किसानों ने गंदम पॉलिसी के खिलाफ DC ऑफिस नारोवाल में एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। एहतजाज में मरकजी नायब सदर चौधरी नूरुल इलाही ततला एडवोकेट, जिले सदर चौधरी एहसन अदील ततला एडवोकेट, साबिक सदर किसान बोर्ड चौधरी मोहम्मद खालिद सिंधु एडवोकेट, अनवारुल हक भट्ट चौधरी, अख्तर गुज्जर, साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार नारोवाल राना लाल बादशाह समेत दीगर किसान रहनुमाओं ने खिताब किया। चौधरी नूर इलाही ततला एडवोकेट नायब सदर किसान बोर्ड पाकिस्तान ने कहा कि गंदम पॉलिसी में तरामीम तक एहतजाज का सिलसिला जारी रखने का एलामिया। अगर हुकूमत पंजाब ने हमारे मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो किसान असम्बली हाल तक जाएंगे। गंदम का टारगेट कम अज कम गुज़श्ता साल जितना हो। गंदम की मुकर्रर कीमत 3900 जबकि खरीद 3000 है। गंदम की खरीदारी सरकारी कीमत पर यकीनी बनाया जाए। फौरी तौर पर बारदाना की तकसीम शुरू की जाए और किसान से पूरी गंदम खरीदी जाए। आड़ती हजरात के रहमो करम पर ना छोड़ा जाए। एहतजाज में किसान और वकला की शिरकत। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद तारिक सदीक, 14 न्यूज़ नारोवाल। अगर चाहते हो कि मुल्क के अंदर खुशहाली आए, चाहते हो कि मुल्क तरक्की करे, ਉਹਦੇ वास्ते जरूरी है कि तुसी मेरे किसान का साथ दो, तुसी मेरे किसान के दस्ते बाजू बन जाओ। अगर इंतजामिया वाले, अगर मुल्क के हुक्मरान तबका मेरे किसानों का दस्ते बाजू बन जाए तो मेरा किसान इन्ना मेहनती है, इन्ना जफाकश है कि अपनी पैलियां दे विच वड़ के इस जमीन नूं सोना उगलदियां ने। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं सियालकोट का। मोहम्मद यूनुस भट्ट की रिपोर्ट के मुताबिक समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ टीम पेट्रोलिंग पोस्ट गलोटिया मोड़ की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। दौरान नाकाबंदी मुलजिमान से राइफल, क्लाशनकोफ, पिस्टमाइन, MM और सैकड़ों गोलियां, मुजर सेहत गोश्त बरामद करके मुतल्लिका पुलिस के हवाले कर दिया। रीजनल इंचार्ज पेट्रोलिंग पुलिस इरफानुल हक सुलहरिया के ज़रिए निगरानी इंचार्ज पेट्रोलिंग पोस्ट गलोटिया मोड़ सब इंस्पेक्टर यासिर महबूब और उनकी टीम ने असला की नुमाइश करने वालों और नाजायज असला रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते नाकाबंदी के दौरान अफजल सकना डस्का के कब्जा से राइफल, क्लाशनकोफ और सैकड़ों गोलियां, जबकि काशिफ सकना डस्का के कब्जा से पिस्टल 9mm और गोलियां बरामद करके थाना सिटी डस्का में मुकदमा दर्ज करवा दिए। असला, नाजायज और मंशियात के खिलाफ कार्रवाइयों के साथ साथ टीम पेट्रोलिंग पोस्ट गलूटिया मोड़ ने इंसानी जानों के साथ खेलने वाले समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुजर सेहत गोश्त 162 किलो भी बरामद कर लिया, जिसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए थाना सिटी डस्का में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ये लालची लोग अपने थोड़े से मुनाफे के लिए इंसानों की जानों के साथ खेल जाते हैं। इस मौके पर रीजनल इंचार्ज इरफानुल हक सुलहरिया का कहना था कि शाहराहों को महफूज बनाना ही पेट्रोलिंग पुलिस की अवलीन तरजीह है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद यूनुस भट्ट, 14 न्यूज़ सियालकोट। इज्तिमाई कोशिशों से मुल्की मुआशी सूरत हाल बेहतर हो रही है। वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि हमारी एक्सपोर्ट और तस्रीरात ज़र में इजाफा हुआ। 1.25 माह की इज्तिमाई कोशिश से मुआशी सूरत हाल बेहतर हो रही है। सऊदी अरब और दीगर ममालिक के साथ सरमायाकारी पर मामला तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। इनका कहना था कि बिजली की चोरी में कमी लाने और ट्रांसमिशन लाइन से मुतल्लिक फ़ैसले किए हैं। कल सिगरेट से मुतल्लिक ट्रैक एंड ट्रेस की रिपोर्ट आई। 2019 में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का मुआहिदा किया गया। पहले मरहले में सिर्फ सिगरेट और बाद में खाद, चीनी, दीगर सेक्टर शामिल किए गए। ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम मुकम्मल फ्रॉड के सिवा कुछ न था। सिगरेट से मुतल्लिक ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का खातिर खा फ़ायदा नहीं हुआ। वज़ीर आज़म का कहना था कि FBR अरबों खरबों कमाता है। ये पैसे ज़रूर कौमी ख़जाने में आएंगे। ये पैसे कौमी ख़जाने में ना लाए
है तो हमें हुकूमत करने का हक नहीं। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के मामले पर 72 घंटे में कमेटी रिपोर्ट देगी। इससे ज़्यादा बददियानती क्या होगी कि मुआहदे में पेनाल्टी क्लॉज नहीं डाली गई। ट्रैक ट्रेस सिस्टम जैसा मुआहदा अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। वाजबात लेना FBR का काम है। वो इनसे कह रहे हैं कि खुद ही पैसा लगाकर वाजबात अदा करें। नादरा की जानिब से बगैर सिक्योरिटी क्लियरेंस 3 करोड़ स्मार्ट कार्ड्स की खरीदारी का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से माली साल 2022-23 की जारी करदा ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 3 करोड़ स्मार्ट कार्ड्स की खरीदारी की फाइल की जांच पड़ताल से मालूम हुआ है कि नादरा इंतजामिया को चाहिए था कि वह हतमी मुंतखब बोली दहिंदा के हवाले से सरकारी एजेंसियों से सिक्योरिटी क्लियरेंस हासिल करती। ऑडिटर्स ने 29 सितंबर 2022 को नादरा इंतजामिया से कहा कि स्मार्ट कार्ड्स की खरीदारी के हवाले से किसी भी मुतल्लिका सरकारी इंटेलिजेंस इदारे से क्लियरेंस का रिकॉर्ड दिया जाए। ये रिकॉर्ड ऑडिट के लिए नहीं दिया गया, जिससे जाहिर होता है कि सिक्योरिटी एजेंसियों से क्लियरेंस नहीं ली गई थी। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि बोली दहिंदगान की जानिब से जमा कराई गई बोलियों का भी जायजा लिया गया और ये बात सामने आई कि इंतजामिया ने बोली से मुतल्लिक दस्तावेजात और मुतल्लिका हवाला जात की सच्चाई और सदाकत को यकीनी बनाने के लिए बोली की दस्तावेजात की तस्दीक नहीं करवाई। मरीम नवाज के पुलिस यूनिफॉर्म पहनने पर PTI की तनकीद पर उस्मा बुखारी के जवाबी वार। कौमी असम्बली में कायदे हज़ब इख्तिलाफ और PTI रहनुमा उमर अयूब ने कहा है कि यह मुल्क में क्या हो रहा है। आज चीफ मिनिस्टर साहिबा पुलिस यूनिफॉर्म में परेड में आ गई। ये गैर संजीदा हुकूमत है, ना कोई पॉलिसी बयान, ना महंगाई पर कोई बात। उमर अयूब ने कहा है कि आज बिजली का रेट 85 रुपये यूनिट है, गैस का रेट 4 गुना बढ़ गया। IMF के साथ 870 अरब रुपये पेट्रोलियम लीवी का मुआहिदा साइन किया हुआ है। सोने पर सुहागा 100 अरब रुपये मजीद पेट्रोलियम लीवी कर दिया है। ये आवाम की जेब से जाएगा। MQM पाकिस्तान के ख्वाजा इजहार ने उमर अयूब के बयान पर स्पीकर से एहतजाज करते हुए कहा कि अपोजिशन लीडर मुसलसल रूल्स ऑफ बिजनेस की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इनका ये इस्तेहकाक नहीं कि जब चाहे खड़ा होकर तकरीर कर लें, किसी पर भी तनकीद कर लें। अपोजिशन लीडर खड़े हुए, आपने माइक खोला और वो शुरू हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इमरान खान का DTO का धरना 2 जजों ने रिवर्स कराया। फैसल बावड़ा का दावा। निजी TV चैनल को इंटरव्यू में फैसल बावड़ा ने कहा है कि उन 2 जजों ने बानी PTI इमरान खान से रब्ता किया और गारंटी दी थी कि धरना रिवर्स कर लें, आपकी बातें मान ली जाएंगी। फैसल बावड़ा ने कहा है कि बानी PTI ने 4 लोगों को ये बात बताई थी। अगर अदालत ने इन्हें बुलाया तो वो मजीद तफसील बताने के लिए तैयार हैं। इससे कबल गुज़िश्ता रोज़ आज़ाद हैसियत में मुंतखब होने वाले सेनेटर फैसल बावड़ा ने ऐवान में खिताब करते हुए कहा कि हमारे बनाए हुए कानून को हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। हम इस ऐवान में अपने पेटी भाइयों का दिफा करेंगे।